हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यावाणी में। मैं आज एक्सरसाइज 1.4 के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। और 1.4 में ये बताना है कि जो आपका परिमेय संख्याएं हैं वो शांत हैं अथवा अशांत, उनका प्रसार जो है दशमलव प्रसार वो शांत है अथवा अशांत। तो इसके बारे में यहाँ पे बताएंगे और पूरी आपकी एक्सरसाइज 1.4 इसी में चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि कैसे उनका प्रसार हम जानेंगे कि ये जो परिमेय संख्या है तो उनका प्रसार कैसे जानेंगे कि वो शांत है या अथवा अशांत है। तो इसको जानने के लिए हमसे सबसे पहले ये जानेंगे, जैसे आपका P अपॉन Q है, ये कोई परिमेय संख्या है। तो पहली चीज ये दोनों जो P और Q हैं ये पहली चीज सह अभाज्य होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, ठीक। और होती हैं P अपॉन Q, और Q 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ तो आप लोग जानते हैं, ये 1.1 से आपको ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये जाननी है कि जो Q होना चाहिए वो Q, मतलब अब मैं ये बता रहा हूँ कि शांत परिमेय संख्या, अशांत परिमेय संख्या, तो ये कैसे पता चलेंगे। तो ये हम देखेंगे कि अगर Q जो है वो 2 की पावर m के फॉर्म में है, पहली चीज, या फिर 5 की पावर m के फॉर्म में है, फिर या 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m के फॉर्म में है, तो वो जो परिमेय संख्या होगी वो कैसी होगी, वो परिमेय संख्या शांत होगी। फिर एक आता है कि आवर्ती, शांत आवर्ती। तो शांत होने के लिए तो जो कंडीशन है वो, शांत होने के लिए कंडीशन यह है कि अगर परिमेय संख्या का डिनोमिनेटर यानी हर जो है अगर 2 की पावर m के फॉर्म में है तो वो संख्या कैसी संख्या होगी, वो परिमेय संख्या शांत परिमेय संख्या होगी। अगर डिनोमिनेटर 5 की पावर m के फॉर्म में है तो वो परिमेय संख्या शांत परिमेय संख्या होगी। या अगर किसी परिमेय संख्या का डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू m की 5 की पावर m के फॉर्म में है तो वो परिमेय संख्या शांत परिमेय संख्या होगी। अब जानते हैं क्या कहते हैं अशांत परिमेय संख्या कब होगी, अशांत परिमेय संख्या कब होगी। अशांत परिमेय संख्या कब होगी ये जानने के लिए देखिए कि अगर 2 की पावर m के फॉर्म में है और अगर 7 की पावर कुछ आ गई, मान लीजिए m ही आ गई, या फिर कुछ भी पावर हो गई, 2 की भी कोई पावर हो और 7 की भी कोई पावर हो, मतलब इन दोनों से हट के कोई भी संख्या अगर आ जाए, कोई भी नंबर यदि आ जाए तो वो कैसी संख्या होगी, वो संख्या होगी अशांत परिमेय संख्या होगी। और इस टाइप में अगर 2 आ जाए या यहीं पे 5 आ जाए, 5 की पावर m आ जाए तो अशांत होगी प्लस आवर्ती होगी, आवर्ती, अशांत परिमेय संख्या और आवर्ती परिमेय संख्या। दूसरी चीज कि अगर ना तो 2 आए और ना 5 आए, इस फॉर्म में हो, 3 की पावर m के फॉर्म में हो या फिर 7 की पावर m के फॉर्म में हो, तो वो परिमेय संख्या जो m के फॉर्म में हो, मतलब Q अगर उसका किस 3 की पावर m के फॉर्म में, अगर Q उसका इस फॉर्म में है या फिर 7 की पावर m के फॉर्म में है, तो वो परिमेय संख्या आपकी अशांत तो होगी ही, साथ में अनावर्ती होगी, ठीक। तो शांत की शर्त क्या है कि जो उसका हर हो, जब उसका गुणनखंड करें तो वो 2 की पावर m की फॉर्म में आए, या फिर 5 की पावर m की फॉर्म में आए, या फिर 2 इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में हो, तो वो परिमेय संख्या आपकी शांत परिमेय संख्या होगी। अशांत कब होगी, अगर 2 या 5 आए, उसके अलावा कोई और डिनोमिनेटर में अगर गुणनखंड करें, उसका फैक्टराइजेशन करें और 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाए, मतलब 7 आ जाए, 3 आ जाए, तो वो परिमेय संख्या क्या होगी, अशांत परिमेय संख्या होगी। और ऐसी परिमेय संख्या आवर्ती परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर 2 और 5 दोनों नंबर ना आए डिनोमिनेटर में, 3 आ जाए या फिर 7 आ जाए, तो ऐसी परिमेय संख्या अशांत होंगी और अशांत के साथ साथ अनावर्ती परिमेय संख्या होंगी। तो चलिए जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये एकदम कंफर्म हो जाएगा कि कैसे कैसे ये चीजें हो रही हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताना है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो पहली चीज ये है कि कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। तो लंबी विभाजन प्रक्रिया, जैसे हम लंबी विभाजन प्रक्रिया ये हो गई कि 4 में हम 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 दूनी 4 हो जाए और ये कैंसिल हो जाए, तो ये वाली विभाजन प्रक्रिया नहीं बतानी है हमें। बिना इस वाली प्रोसेस को किए बिना ये उसको बताना है कि जो हमारी जो परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या क्या है, शांत है अथवा अशांत है, आवर्ती है, ये सारी चीजें हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 13/3125। पहला क्वेश्चन 13/3125। तो हम क्या करेंगे, पहला काम कि जो उसका डिनोमिनेटर है मीन्स Q, तो जब इसका हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, तो चलिए हम इसका गुणनखंड करते हैं। 3125 का हम गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 6 जा 30, 12 हुआ, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से कैंसिल होगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 से और 5 1 जा 5। तो जो हम इसका डिनोमिनेटर देख रहे हैं, अब इसको मान लीजिए आप सॉल्व करते हैं, एक तो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट सब आपको तुरंत करके बताऊंगा। तो
इसका जो फैक्टर करते हैं हम डिनोमिनेटर का, तो ये आता है 5 की पावर 1 2 3 4 5। तो 5 की पावर 5 हो रहा है, अतः ये कैसी परिमेय संख्या है? शांत परिमेय संख्या। तो देखिए आपका ये क्या कहते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है, अंश और हर जो है, ये आपका सहभाज्य होने के साथ साथ जो आपका डिनोमिनेटर है वो 5 की पावर m के फॉर्म में है, अतः यह परिमेय संख्या आपकी शांत परिमेय संख्या होगी। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। फिर दूसरे नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि 17/8, 17/8। तो 8 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 को हम 17 ही लिखेंगे। 17 अपने आप में अभाज्य संख्या ही है, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। यही तो होता है आपका क्या, 2 की पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं। इसको फैक्टर हम, ये 8 का, तो 8 का है 2 की पावर 3, और ये आपका कैसी होगी? ये आपकी शांत परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर m के फॉर्म में आ रही है, जैसा कि मैंने शुरू में आपको कॉन्सेप्ट बताया था। तो ये शांत परिमेय संख्या होगी। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है 64/455। 64/455। अब 455 का हम इसमें क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे 455 का। तो 64 का कर लेंगे, मान लीजिए, तो 8 8 जा 64, हाँ 8 8 जा 64 हो जाएगा। और 455 का करते हैं, तो 455 का फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, और बचा इसमें से 2, 7 3 जा 21। ठीक, और ये फिर 13 कैंसिल होगा, 13 बन जा 13। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 5 × 7 और × 13। ये जो परिमेय संख्या है आपकी, इसमें देख रहे हैं 5 तो इंक्लूड है, इसमें 5 इंक्लूड है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, 7 और 13 आ। तो इसका जब हम गुणनखंड करते हैं 64 का, तो 8 × 8, और 455 का हमने गुणनखंड किया तो 5 × 7 × 13 आया। तो इसका हम देख रहे हैं, एक तरफ तो 5 हमें मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ 7 × 13 भी मिल रहा है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, मतलब दशमलव प्रसार जो होगा, वो आपका अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। क्यों? क्योंकि 7 और 13 भी आ रहा है, आना चाहिए 2 × 5 के फॉर्म में, या फिर 5 बस ही होता तो भी, अगर 2 बस होता तो भी वो अशांत परिमेय संख्या हो, तो वो शांत हो जाती। लेकिन इसमें 5 के साथ साथ 7 और 13 आ गया, इसलिए अशांत परिमेय संख्या होगी। अब जो बात है कि ये आवर्ती है तो आवर्ती है या अनावर्ती है, तो ये आपकी अशांत होगी और आवर्ती होगी। आवर्ती क्यों होगी? क्योंकि इसमें 5 भी शामिल है। अगर 5 भी न शामिल होता तो ये अनावर्ती संख्या हो जाती। मतलब ये परिमेय संख्या जो है वो आपकी अशांत है और आवर्ती है। ये चीज हुआ। फिर इसी में एक चीज और है कि आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, पहले चीज तो मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। वो क्वेश्चन ये है कि ऊपर दिए गए परिमेय संख्याओं में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो हम देख रहे हैं ये शांत है, ये शांत है, दूसरा नंबर। तो पहला नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, पहला नंबर शांत है, दूसरा नंबर शांत परिमेय संख्या है, तीसरा आपका अशांत हो गया है। ठीक, चलिए अगला चौथा नंबर करते हैं, पहले के चौथे में। तो पहला का चौथा है 15/1600। 15/1600। तो ऊपर कर देते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो फोर्थ नंबर इसमें कह रहा है 15/1600। 15/1600 ये फोर्थ नंबर है। तो 15 का जब फैक्टर करते हैं तो 15 का 3 × 5 हो जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा। तो 3 × 5, और 16 का जब करते हैं तो 2, 16 का एक बार यहाँ पे हम फैक्टराइज कर ले रहे हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा, तो 1600 है। तो यहाँ पे डबल जीरो लगाते चले जाओ, डबल जीरो, 2 2 जा, फिर आ जाएगा 2 1 जा, फिर आ जाएगा 2 50 जा, फिर आ जाएगा 2 25 जा, फिर 5 5 जा, और फिर 5 1 जा। ठीक, तो अब इसको देखते हैं। 3 × 5 के फॉर्म में हमने 15 को लिख लिया। अब हम जो 1600 को लिखेंगे, 2 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 × 5। तो आपका एक 5 से कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप लिखेंगे 3/2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या फिर ये आपका जो परिमेय संख्या होगी, ये शांत परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। तो आपका जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ये शांत परिमेय संख्या का है। ठीक, अब उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट के फिफ्थ में, फर्स्ट का फिफ्थ है 29/343। 29/343। तो 29 एक तो सहअभाज्य संख्या है ही, क्योंकि ये एक तो एक से कैंसिल होगी, दूसरा खुद से कैंसिल होगी। ठीक, और उसके बाद 343 का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 343, 3 1 जा 3, ये हुआ 14, सॉरी 3 से नहीं जाएगा, ये नंबर 7 से कैंसिल होगा। तो
तो 7 4 जा 28 और इसमें से बचा कितना 6 63 7 9 जा 63। अब 7 से कैंसिल होगा, 7 7 जा 49, अब 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो ये आपकी जो परिमेय संख्या है इसका जो डिनोमिनेटर है तो 29 तो न्यूमरेटर है तो 29 अपने आप में 29 रहेगा, लेकिन 343 को हम 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 लिखेंगे और ये हो जाएगा 29/7 टू दी पावर 3, जो कि आपकी एक अशांत परिमेय संख्या होगी। कैसी परिमेय संख्या होगी? अशांत परिमेय संख्या होगी। तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, अब हम 5th नंबर क्वेश्चन हो गया। 6th नंबर क्वेश्चन, 6th नंबर आपका क्वेश्चन है 23 अपॉन 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो इसका जो एक तरीके से फैक्टराइजेशन है, जो गुणनखंड है वो करके दिया हुआ है, तो इसमें हमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। और देखने में ये लग रहा है, लग क्या समझ में ही आ रहा है कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इसके डिनोमिनेटर में मतलब इसका जो q है वो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इसके मतलब 2 और 5 के फॉर्म में है। तो ये परिमेय संख्या जो होगी आपकी, ये शांत परिमेय संख्या होगी। फिर हम 7th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है आपका 129 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ये है आप में ये क्वेश्चन। तो इसका हम देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या शांत है अथवा अशांत। तो इसमें 2 और 5 तो शामिल हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो 7 आ जा रहा है इसकी वजह से ये परिमेय संख्या आपकी क्या हो जाएगी? अशांत परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमें ऐसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ये वाली जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अब तक में। फिर 8th नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट के 8th में, फर्स्ट का 8th है 6/15। तो 6/15। अब ये देखने में लग रहा है कि ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, तो इनको पहले हम सहअभाज्य बना लेते हैं। इनका पहले न्यूमरेटर का पहले हम वो करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 इंटू 3 के फॉर्म में आ जाएगा और 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2/5। अब ये परिमेय संख्या जो होगी आपकी, ये शांत परिमेय संख्या होगी। फिर उसके बाद करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर ये है आपका कि 35/50। 35/50 को पहले, तो ये सहअभाज्य नहीं है तो इसको पहले हम इसका गुणनखंड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का करेंगे। तो 5 इंटू 7 हो जाएगा और 50 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2। तो 5 को 5 से कैंसिल कर लेंगे और ये लिख देंगे 7/5 इंटू 2। अब ये परिमेय संख्या आपकी कैसी परिमेय संख्या है? शांत परिमेय संख्या है। तो हम 6th नंबर, 7th नंबर, 8th नंबर, 9th नंबर किए तो हमें जो शांत मिला वो तो 6th नंबर शांत परिमेय संख्या मिली, फिर 8th नंबर शांत परिमेय संख्या मिली, फिर उसके बाद हमें 10th नंबर शांत परिमेय संख्या मिली। तो 10th है कि 9th नंबर में शांत परिमेय संख्या मिली। अब इसमें 10वां क्वेश्चन है आपका 77/21 200। यहीं पे कर देते हैं, हाँ तो यहाँ पे कर देते हैं। ये है 77/210। इसको जब हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो 77 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 और 210 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि 2 7 3 21 21 दूना 42 42 5 दूनी 10 21 दाहम 2 सही है। तो ये आपका इस फॉर्म में आया। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका बचेगा 11/3 इंटू 2 इंटू 5। अब जो आपका 2 इंटू 5 तो है, लेकिन 3 जो है इसकी वजह से ये परिमेय संख्या आपकी अशांत परिमेय संख्या हो जाएगी, अशांत परिमेय संख्या। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन थे, हमने 10 क्वेश्चन लगातार कराए। आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और मैं अब आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है उसको पढ़ता हूँ और फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही क्वेश्चन है आपके कि कह रहा है कि ऊपर दिए गए, जो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए, उस क्वेश्चन में दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है, उनके दशमलव प्रसार को लिखना है जो क्या है, जो शांत हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा इसमें हमने जब हम सॉल्व कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें हमने पाया कि फर्स्ट, सेकंड, 4, 6, 8, 9 ये क्वेश्चन जो थे, ये इस नंबर पे जो क्वेश्चन थे उनके दशमलव प्रसार शांत थे। तो हम दिखाएंगे कि हम उनका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, मतलब दशमलव प्रसार करेंगे। तो दशमलव प्रसार करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन जो था वो आपका क्या था, 13/3125। तो 13/3125 ये क्वेश्चन था आपका। तो
इसका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 13 अपॉन, इसको हम जब गुणनखंड किए थे इसका तो क्या आया था, 5 की पावर 5 आया था। आइए कर लेते हैं यहाँ पे 3 1 2 5 कर दिए, 5 21 5 दूनी 10 55 25 5 कम 5 5 दूनी 10 55 25 5 125 55 25, तो ये 5 टू द पावर 5 आया था। तो इसको अब हम इसका अगर दशमलव प्रसार लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार लिखने के लिए हमें डिनोमिनेटर 10 के फॉर्म में लेके आना होगा, मतलब 1000 1 10 इस फॉर्म में लेके आना होगा, 10 के फॉर्म में लेके आना होगा। तो इसमें ऐसा हम क्या करें कि इसको हम 10 बना सकते हैं, तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम ऊपर नीचे 2 की पावर 5 और ऊपर भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 2 की ही कमी है। अगर हम 2 की कमी को पूरी कर दें इसमें, मतलब ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 2 की पावर 5 को हम 32 लिख सकते हैं, और 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की पावर 5। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 30 2 जा 26, फिर 13 3 जा 39, और 39 प्लस 2 क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, तो 416 हो जाएगा, और 5 इंटू 10 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 416 अपॉन 1 2 3 4 5। तो नीचे 5 जीरो लगे हुए हैं। अब जब हम इसका दशमलव एक्सपेंशन मतलब डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव प्रसार हम करते हैं, तो जितने नीचे 0 लगे होते हैं उतने ही नंबर के पहले क्या होता है, पॉइंट आ जाता है। तो पहला नंबर, जैसे अभी तो यहाँ पे 5 जीरो लगे हुए हैं, लेकिन नंबर तो कितने हैं, यहाँ पे 3 ही नंबर हैं न्यूमरेटर में, मतलब अंश में 3 ही नंबर हैं। तो इसको आप 5 नंबर लाने के लिए, अभी मान लीजिए कि दशमलव आपके यूनिट प्लेस के पहले, मतलब इकाई स्थान के पहले दशमलव लगा है, तो इकाई स्थान के पहले जब दशमलव लगा होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। फिर अगर हमें उसे अपने लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है, दशमलव को लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है, तो जितने लेफ्ट हैंड साइड नंबर लेके आएंगे, जितने प्लेस पर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल को, उतने नीचे से 0 क्या होंगे, आपके डिस्प्लेस होते जाएंगे। जैसे कि अगर आप 416 लिख रहे हैं, 0.416 लिख रहे हैं, तो नीचे से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 100 हो जाएगा। अब अगर 2 0 को और आप लेफ्ट लेके आ रहे हैं, तो इसमें आप कर सकते हैं, ये 2 0 और लगा देंगे और 416 लिख सकते हैं, और ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो कुल मिला के जब आप क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो जितने नंबर नीचे क्या होंगे, 0 होंगे, उतने ही ऊपर डेसिमल क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा। फिर चाहे आपको 0 ही लगाना पड़े, तो मान लीजिए नंबर कम पड़ गए हैं, न्यूमरेटर में 3 ही नंबर है और 5 अंक पहले लेके आना है आपको दशमलव, तो 2 0 आप लेफ्ट में लगाएंगे और उसके पहले फिर आप क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसका दशमलव प्रसार यही होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में 17/8 क्या है, 17/8। तो इसको आप लिख सकते हैं 17 और 8 को 2 की पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ 5 की कमी है, तो 5 की पावर 3 से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 17 और 5 5 या 25 5 या 125 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 की पावर 3। क्यों, क्योंकि अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m हो, तो इसको आप लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर m। तो यही आपका क्या लग जाएगा, एक तरीके से यही रूल लग जाएगा इसमें। और 17 इंटू 125 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 × 5 = 85, 17 × 34 4 × 38 42, और 17 × 1 = 17 4 21, ये हुआ। और 2 इंटू 5 की पावर 3। अब आपका जो डेसिमल होगा वो 3 डिजिट पहले आ जाएगा लेफ्ट, तो क्या लिख सकेंगे आप, 2 इंटू 1 2 5, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हुआ। अब हम फोर्थ क्वेश्चन, जैसा उसमें लिखा हुआ है कि फोर्थ क्वेश्चन जो होगा वो आपका शांत परिमेय संख्या होगी। तो सेकंड नंबर जो आपका क्वेश्चन था, सेकंड नंबर ये था कि 15/1600 क्या था, 15/1600। तो इसका जब हम गुणनखंड करते हैं अंश का, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर का करते हैं, तो डिनोमिनेटर का जो आपका गुणनखंड होगा वो हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो 1 5 से 1 5 आपका यहाँ पे क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 इंटू 5। तो 1 5 से 1 5 कैंसिल हो जाएगा। अब 3/2 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाई 5। लेकिन आप इसको शांत करने के लिए जितनी पावर 2 की है उतनी पावर 5 की भी होनी चाहिए, तभी तो आपका ये जो परिमेय संख्या है, ये शांत परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार हो पाएगा।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 5 ऊपर नीचे और 5 की पावर 5 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 6। अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि 3 इंटू, ये मार्कर नहीं चल रहा, मैं दूसरा ले लेता हूँ ब्लैक। तो 3 इंटू 5 की पावर 5 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 6। अब क्या होगा, 2 इंटू 5 मीन्स, अब इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5, तो क्या हो जाएगा 5 125 और 55 25, 5 की पावर 5 को 25 पंच 125, 12 25 दूना 50, 10 60 62 2 25 1 25 6 31। ठीक, अब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 बचे 15 की 5 आता है ये, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 3, 3 3 9। इसको हम 5 की पावर 6, यहाँ 5 लिखे ही रहते हैं, इसको हम 2 इंटू 5 की पावर 6 लिख देते हैं। ठीक, अब इसको आप लिख सकते हैं 9375, कितना लिख सकते हैं 937, कितना लिख सकते हैं 9375। अब इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 मतलब, अब आप जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो जो आपका डेसिमल होगा वो लेफ्ट हैंड साइड 6 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो यहाँ पे 4 डिजिट है, तो आप 2 0 और लगा देंगे और लिखेंगे 9375। ठीक, और अब यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपका था, नेक्स्ट था आपका 6/15, 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ऐसा कुछ था। हाँ, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यहाँ पे 5 एक कम हो रहा है, तो हम ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे क्या, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ये हो जाएगा। 23 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 प्लस 1 11। अब 2 इंटू 5 मतलब 10 की पावर क्या हो जाएगा 3। अब जो आपका डेसिमल आएगा तो 0.115 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 3 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड आपका डेसिमल आ जाएगा। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला है 6/15, तो 6/15 को करते हैं सेकेंड लास्ट है, ये आपका सेकेंड लास्ट है 8th नंबर। उस क्वेश्चन में पहले नंबर क्वेश्चन का 8th नंबर जो था वो शांत परिमेय संख्या थी, तो उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो वो क्वेश्चन जो था आपका वो था 6/15। तो आइए इसको करते हैं 6/15 को, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 15 है ना, तो 3 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब यहाँ से 3 3 कैंसिल हो गया, ये 2 है, ये अपॉन 5 है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए आपको एक 2 की और जरूरत है। तो जिस 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4/10 और इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.4 हो जाएगा। 9th नंबर करते हैं, 9th नंबर मतलब लास्ट नंबर है आपका 35/50, 35/50, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 इंटू 5 इंटू 2 करेंगे, फिर ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखेंगे 7/10 और इसको लिखेंगे 0. इसको लिखेंगे क्या 0.7 हो जाएगा ये आपका आंसर। तो ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो इसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट एंड सेकंड समझ में आ गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि पहली चीज आपको ये बताना है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार जो है नीचे दर्शाए गए। दशमलव प्रसार जैसे अभी हम लोग दशमलव प्रसार कर रहे थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में दशमलव प्रसार बताया गया है। ठीक, अब निर्धारित करना है कि ये परिमेय संख्या है अथवा नहीं। ठीक, और यदि परिमेय संख्या है तो किस रूप की है मतलब, और अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो ये बताना है इस क्वेश्चन में कि दशमलव प्रसार इसका शांत है अथवा अशांत है। क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ पे जाके जो भी नंबर रहा होगा, यहाँ पे जाके
टोटल कैंसिल हो गया होगा। इसीलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, इसका दशमलव प्रसार है शांत। ठीक, तो वो नंबर जो भी रहा होगा वो लास्ट में जाके यहाँ तक कैंसिल हो गया। ठीक, तो वो जो नंबर रहा होगा वो क्या रहा होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत रहा होगा। कैसे कह सकते हैं इसको, पहली चीज हम इसको लिख सकते हैं 43 और जो पॉइंट है इसको आप हटा देंगे। पॉइंट को आप हटाएंगे तो पॉइंट को हटाते ही पॉइंट जहाँ पे होगा वहाँ पे 1 लिख देंगे और जितने नंबर होंगे उतने 0 लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको आप लिख सकते हैं 43 अपॉन 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 टू द पावर 9। ठीक, तो ये परिमेय संख्या आपकी शांत परिमेय संख्या होगी। कैसी परिमेय संख्या होगी, शांत परिमेय संख्या है, शांत परिमेय संख्या है। पहली चीज ये परिमेय संख्या कैसी है, ये परिमेय संख्या आपकी शांत परिमेय संख्या है। ठीक, क्यों, क्योंकि शांत परिमेय संख्या लिखने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके। तो ये देखिए P अपॉन Q के रूप में लिखा गया इसको, और Q इसका 0 नहीं होना चाहिए तो इसका Q भी 0 नहीं है। ठीक, तो ये परिमेय संख्या आपकी शांत परिमेय संख्या है। ठीक, और इसका जब गुणनखंड करेंगे आप तो इसका गुणनखंड जो है वो कैसा होगा, गुणनखंड अगर आप इसका करेंगे भी तो वो आएगा, ये इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, इसके Q को हम लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 9, ये आप लिख सकते हैं। तो इसलिए ये परिमेय संख्या भी कैसी परिमेय संख्या होगी, शांत परिमेय संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है 43 पॉइंट, इसको लिखा है सेकंड नंबर है आपका 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसका बार लगा है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या जो है यहाँ से अपने आप को फिर से दोहराने लगती है। मतलब कि अगर हम लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ऐसे ऐसे अपने आप को ये क्या करेगी, रिपीट करेगी। तो ये कैसी है, ये आवर्ती है, मतलब अपने आप को ये रिपीट कर रही है। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हाँ, ये पहली चीज तो शांत नहीं है, ये परिमेय संख्या और आवर्ती परिमेय संख्या, अशांत और आवर्ती परिमेय संख्या ये आती है। इसे क्या कर सकते हैं, P अपॉन Q के रूप में, ये P अपॉन Q के रूप की है और Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 के अतिरिक्त अन्य भी गुणनखंड हैं। तो इसको क्या है, इसको P अपॉन Q के रूप में तो लिख सकते हैं और इसका जो डिनोमिनेटर है उसे हम क्या कर सकते हैं 2/2 × 5 के अलावा अदर फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या आपकी कैसी परिमेय संख्या है, अशांत परिमेय संख्या है। ठीक, ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है, लेकिन दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है इसी में का दूसरा है कि 0.120 1200 फिर है 12000 और एंड सो ऑन, ऐसे ही ये क्या हुई, चलती चली गई। तो ये परिमेय संख्या देखने में आ रहा है कि ये न तो शांत है, मतलब ये परिमेय संख्या आपकी अशांत परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रही है, फिर अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है, मतलब अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रही है, अनावर्ती है। और इसका जो Q होगा वो 2 × 5 के फॉर्म में भी नहीं है, क्योंकि अगर 2 × 5 के फॉर्म में होता तो ये परिमेय संख्या कहीं ना कहीं एक तरीके से शांत भी हो सकती थी या फिर अशांत होती तो वो आवर्ती होती। ठीक, तो 2/5 के अतिरिक्त इसके और भी गुणनखंड हैं। ठीक, तो इसीलिए क्या है, ये परिमेय संख्या अशांत है और अनावर्ती है। ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लगातार बने रहें, फर्स्ट चैप्टर के बाद आपके पास सेकेंड चैप्टर के वीडियो डाले जाएंगे और आप रेगुलर बने रहें। आप लोगों का बोर्ड है, आप तैयारी करते रहें और इसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स हो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे बुक्स वगैरह सॉल्यूशन वगैरह पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को अपने बताएं, या फिर आपको जैसे कि टाइम बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो उसी के साथ साथ हम आपको क्या करेंगे कि जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, इसके पहले के जो बोर्ड एग्जाम के 10th के जो पेपर हुए हैं उसको भी सॉल्व कराया जाएगा। बस आप लोग रेगुलर बने रहें। हिंदी और संस्कृत की भी लगातार क्लासेस चल रही हैं। कोशिश करेंगे कि साइंस और सोशल साइंस और ये सारी क्लासेस भी धीरे से स्टार्ट हो जाएं, ताकि आप लोगों का डिस्टर्ब ना हो, आप लोग रेगुलर कंटिन्यूअस मेहनत करते रहें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए
आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएँ, ताकि हम लोग मोटिवेट हो सकें। और रेगुलर बेसिस पे वीडियो पढ़ रही हैं, आप इसको क्या करें, डेली, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप लोग एक काम किया करिए, बुक्स को सामने रख लिया करिए और क्वेश्चन को रफ में आप क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद जो मैं सॉल्यूशन कराऊँ उसको आप नोट डाउन करते जाइए। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, ताकि आपको लास्ट टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, नॉर्मली आप हर सब्जेक्ट को ध्यान दे पाएँ। ठीक, तो हम इसी के साथ यहाँ पे समाप्त करते हैं। और थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।